हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप जितने भी साधक हमें सुन रहे हैं सबको प्राप्त हो। आइए हम अपने विश्व के नायक भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस आज रात्रि बड़ी धूमधाम से मनाएं। सौभाग्यशाली वो घर होते हैं जिन घरों में इस प्रकार के पर्व तीज मनाए जाते हैं। भगवान की ही कोई अहूत की कृपा होती है। जिस घर में अखंड दीप जलते हैं, जिस घर में घंटा घड़ियाल की निनाद से समवेत में आरतियां की जाती हैं, बहुत बड़ी कृपा प्रभु की हमारे ऊपर होती है। तब इस प्रकार की चीजें हमारे घर में होती हैं। भगवान श्री कृष्ण आज हम सबको ऐसी शक्ति दें, ऐसी हिम्मत दें कि आपका जो आज का ये व्रत है बहुत अच्छे से निभे। रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए मथुरा की कारागार में। देखिएगा, हमारे नायक, हमारे पूजनीय, हमारे आराध्य कारागार में प्रकट होते हैं। उनकी ये महिमा है। उनकी महिमा का वैसे वर्णन करना बस की बात नहीं, लेकिन आज के दिन मेरे साधकों उनकी ध्यान साधना, उनके मंत्र उच्चारण, उनका जन्मोत्सव जैसा भी आपसे बने आप जरूर कीजिएगा। आज का जरा सा पंचांग आपको पढ़ दें, फिर आगे की बात प्रारंभ करते हैं। 30 अगस्त सन 2021 दिन सोमवार, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि अष्टमी, नक्षत्र कृतिका। लेकिन 6:36 तक कृतिका नक्षत्र रहा है। अब रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो चुका है। राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्व दिशा। कितनी खुशी की बात, दिन सोमवार का, रोहिणी नक्षत्र भी हमें मिला, अष्टमी तिथि। ऐसी बेला बहुत कम आती है। जब सोमवार भी हो, रोहिणी नक्षत्र भी हो, तो ये जयंती काल बन जाता है। इस जयंती काल में जितना भगवान श्री कृष्ण की आप साधना उपासना करेंगे उतना ही आपको फल अधिकतम मिलेगा। आज जो व्रत रखना चाहें, व्रत दिन भर रखें। दिन में फलाहार, दुग्धाहार आदि ले सकते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं लेते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य है, अपना अपना मन है। रात्रि के 12 बजे से पहले ही अपना सारा पूजन का सामान सजा लें। मिष्ठान आदि, पंजीरी आदि, नारियल का कोई भी प्रसाद, फल फूल, घी, मक्खन, मिश्री, धूप दीप सब कुछ रख लें। एक खीरा रख लें। ठीक रात्रि के 12 बजे यदि मंदिर जाते हैं फिर तो वहीं के हिसाब से सब कुछ कर लें। घर में हैं, खीरे को फोड़ें। ऐसा माना जाता है कि जैसे गर्भ से है ना संतान उत्पन्न होती है। उसके बाद आपके घर में लड्डू गोपाल का स्वरूप हो, उन्हें अच्छे से नहलाएं धुलाएं, पूछ करके साफ सुथरा करके अच्छे वस्त्र पहनाएं और जो भी आपसे उनकी धूप दीप बने वो करें।
पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, 16 प्रकार से, है ना। बहुत आसान होता है, ये सब चीज़ें सुनने में ऐसी लगती हैं। 16 प्रकार की चीज़ें, जैसे सबसे पहले बैठने के लिए आसन, है ना, आसन दे में आसनम समर्पयामि, पैर धुलाएं, हल्का सा चमचा से जल डाल दें कटोरी में या उनके चरणों पर। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, कलावा या जो वस्त्र उन्हें पहना रहे, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, धूपम आग्रपयामि, दीपम दृश्यामि, मिष्ठान नैवेद्यम निवेदयामि, है ना। फल फूल पुष्पाणि ऋतु फलानी अर्पण कर दें, और पान सुपारी चढ़ाना है तो वो अलग से भगवान को भेंट किया जाता है। फूल चावल चढ़ाए जाते हैं, और कहने का भाव, जो भी कुछ मुझसे छूट गया हो उसके लिए सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, चढ़ा करके भगवान को नमन कर लें, घंटी बजा दें, झुक करके प्रणाम कर लें, और जो भी चीज़ आपने उनके लिए बनाई है वो सब भगवान को अर्पण करें। उसके बाद परिवार के साथ मिलकर के भगवान की आरती करें, भगवान श्री कृष्ण की। मंत्र भी जप सकते हैं, आरती करें। अपने दिन भर से आपने कुछ नहीं खाया है, अपने व्रत को खोलें, सबको प्रसाद दें, और रात्रि पर्यंत यदि जागरण कर सकते हैं तो करें, नहीं तो जितना हो सके उतना। हमने भगवान कृष्ण के 2 मंत्र जन्माष्टमी विशेषांक में बताए हैं। हमारा जन्माष्टमी विशेषांक जरूर आप सुन लें, उसमें से दोनों मंत्र में से कोई भी मंत्र वैसे मैं पढ़ भी देता हूँ। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधारण मंत्र हैं, कोई भी साधक इन्हें आसाम से पढ़ सकता है। दिन में चलते फिरते उठते बैठते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसे पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में पैदा हुए, है ना, और जिस समय कारागार में भगवान प्रकट होते हैं तो कंस का आपको मालूम ही था कि कंस का पहरा रहता था कि देवकी के गर्भ से जो भी पैदा होगा वो कंस को भेंट किया जाएगा। तो वहाँ पर बच्चों का बदलाव हुआ, आपको मालूम ही है, कैसे टोकरी में रख कर के बाबा कृष्ण जी को वहाँ छोड़ आए, और छोटी बच्ची को ला करके कारागार में रख दिया। जब भगवान कृष्ण को लेकर के चलते हैं, भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, सोचने की बात, कंस का इतना पहरा रहा कि उससे पहले जो भी बच्चे पैदा हुए वो सब कंस को सौंप दिए गए। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं, प्रादुर्भाव हुआ उनका, सभी द्वारपाल, वहाँ रक्षक जितने भी थे, सभी को गहरी नींद आ गई, भगवती की बेड़ियाँ खुल गईं, द्वार अपने आप खुल गया, बाबा लेकर के चले। घनघोर वर्षा में भी कालिया नाग ने सुरक्षा की, और जब यमुना जी में प्रवेश हुआ तो यमुना जी उफन उफन करके आए, गहरी यमुना जी, रास्ता दे दिया, रास्ता बना दिया बाबा के चलने के लिए। टोकरी में प्रभु हैं, नन्हे नन्हे से पांव प्रभु के टोकरी से बाहर लटके हुए हैं। यमुना जी लालायित हैं उन चरणों को छूने के लिए, और बाबा जब टोकरी में लेके जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मानो आज यमुना पूरे वेग में बह रही हैं, आज इतना जल क्यों। लेकिन यमुना जी की चाहत है अपने आराध्य के प्रभु के चरण छूने की, क्योंकि जब भगवान इस धरा पर मानव रूप में प्रकट होते हैं तो देवता भी उनकी उपासना के लिए तरसते हैं। हम लोगों की तो बिसात क्या, यमुना जी चरणों को छूती हैं, शांत भाव हो जाता है। और जब बालिका को
लाकर के कृष्ण जी की जगह वहाँ रखा जाता है। पुनः दरवाजे बंद हो जाते हैं, बेड़ियाँ अपनी जगह लग जाती हैं। शोर मच जाता है कि फिर बालक उत्पन्न हुआ और कंस बड़ा प्रसन्न है कि ये 8वीं संतान है, इसके बाद तो संतान नहीं होगी। भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से 8वीं जो संतान उत्पन्न होगी वो तुम्हारा सर्वनाश करेगी। कंस बहुत ही अहंकार में उस बालिका को एक पत्थर की शिला पर पटकना चाहता है, लेकिन बालिका छुट करके आकाश मार्ग में ऊपर चली जाती हैं। पुनः भविष्यवाणी होती है, रे मूढ़, तुझे मारने वाला तो संसार में उत्पन्न हो चुका है। कंस की घबराहट और बौखलाहट बढ़ जाती है। अत्याचार तो वो करता ही है। और जब भगवान अपने उस स्वरूप को और बढ़ाते हैं, मैं अंत में आ जाता हूँ। कंस का वध होता है, सारी नगरी, सारा राज्य बड़ा प्रसन्न होता है। बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं, मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं, ग्वाल बाल सब प्रसन्न होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी एक चाहत उत्पन्न होती है। क्या? कि प्रभु, हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। ऐसे हमारे प्रभु जिन्होंने हमें कंस के अत्याचार से मुक्त किया, तो कभी गोवर्धन कनिष्ठा के ऊपर उठा करके हमें इंद्र के प्रहार से मुक्त किया, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। भगवान श्री कृष्ण ने फिर अपने मुख से अपने जन्म दिवस की बात बताई है, और तब से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में ये जन्माष्टमी का पर्व मेरे साथ को मनाया जाता है। समझे? तब से मनाया जाता है, आज से नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समय से ही है। उन्होंने खुद अपने जन्म का वर्णन किया है। तो कहने का भाव कि प्रभु ने जैसे कारागार में सभी सिपाही सो गए, बेड़ियां मुक्त हो गईं, सब कुछ शांत हो गया, ऐसे ही जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं या एक साधक होते हुए हम भगवान की साधना में लिप्त होते हैं ना, तो जितने भी निराशा के बादल हमारे जीवन में हैं सभी छट जाते हैं। हम कितनी भी बड़ी कैद में, पिंजरे में, कैद में, समस्याओं के भंवर में क्यों ना डूबे हों, हमें प्रभु निकाल लाते हैं। डूबते हुए गजराज की जैसे भगवान ने रक्षा की, वैसे हमारी रक्षा करते हैं। समझे? लेकिन हम बड़े लोलुप हो चुके हैं, हम बड़े लालची हो चुके हैं। हम हर साधना को, हर आराधना को तोल मोड़ने के बाद करते हैं कि भगवान ये कर दो तो मैं लड्डू खिलाऊं, भगवान ये कर दो तो मैं जागरण कराऊं, भगवान ये कर दो तो मैं तुम्हें ये कराऊं, हैं? मैं तुम्हें ये दिलाऊं। कितनी तुच्छ सी बात है कि हम उन्हें सब कुछ दिलाते हैं जो हमें सब कुछ देते हैं, है ना? एक बच्चा अपनी माँ से कहे कि माँ बस ये कर दो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। अरे बच्चा क्या अपनी माँ को दे सकता है? माँ और पिता तो अपना सर्वस्व अपने बच्चे को दे चुके होते हैं। पिता का हृदय ऐसा होता है कि मैं जब तक जीवित हूं, मेरी सारी संपत्ति मेरे संतानों की है। और तो और कई ऐसी पॉलिसी करा लेता है बेचारा कि मैं मर जाऊं अचानक तो मेरे मरने के बाद भी मेरी संतान को 2 पैसे मिल जाएं। ऐसा एक माता पिता का हृदय होता। तो भगवान का हृदय सोचो कितना गंभीर होता होगा, है ना? जब हम लोगों का हृदय ऐसा हो सकता है तो भगवान का हृदय कैसा होगा? कृपया भगवान के हृदय से ना खेलें। आप कुछ उनके लिए करें ना करें, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है। बस सच्ची भावना से आप उनकी भक्ति करें। उनकी भक्ति से ही आपको एक ऐसी शक्ति मिलेगी कि आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, शक्ति पीठों पर जाते हैं,
अक्सर हम भगवान से मांगने जाते हैं ना। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो भगवान से दर्शन करने जाते हैं। सबके मन में मुरादें होती हैं, रास्ते से चलते नहीं, बस में बैठते नहीं, टैक्सी में बैठते नहीं, यात्रा शुरू नहीं होती, और जब भवन तक पहुँचते पहुँचते तो बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन हमें भगवान से मिलने भी जाना चाहिए, हमें भगवान के दर्शन करने भी जाना चाहिए। मात्र कभी जाके देखो, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया सब कुछ है। आपकी जैसे आप मुझे रखें, आप सौंप दिया इस जीवन का, हर भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, है ना। तो उसे सौंप दें, अपने आप को सौंप दें भगवान को, चिंता ना करें। इसीलिए कभी एक अच्छे मन से भगवान से मिलने जाएं, कभी एक अच्छे मन से भगवान के दर्शन करने जाएं, फिर देखें ज़िंदगी आपकी कितनी अच्छी हो जाती है। तब पता लगेगा कि भगवान में और आपकी भक्ति में कितना आनंद आता है। सुदामा उनके परम मित्र, लेकिन गरीब ब्राह्मण, और वो कहाँ, द्वारिकाधीश, षोडश कलाओं में संपन्न, राजा की जगह राजा और भगवान की जगह भगवान, योगीराज की जगह योगीराज, सुदामा के पास क्या, सिर्फ एक मित्रता। लेकिन जब प्रभु को पता लगता है कि मेरे मित्र आए हैं, देखा कितने उतावले हो गए। लोग जल से पैर धुलाते हैं, भगवान के आंसुओं ने उनके चरण धो दिए। मित्रता की जितनी प्रकाष्ठा हो सकती है वो भगवान ने पार कर दी। तो भगवान एक बहुत अच्छे मित्र भी हैं, भगवान बहुत अच्छे सखा भी हैं। तभी तो कहा जाता है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। इसलिए अपनी भक्ति को ऐसा मत बनाइए कि किसी ने कहा ये नहीं चढ़ाते, किसी ने कहा ये नहीं खाते, किसी ने कहा वो नहीं करते। ये सब चीज़ें तो आप बहुत जल्दी मान लेते हो, लेकिन भक्ति को प्रगाढ़ कैसे बनाया जाए, भगवान का दिल को कैसे जीता जाए। जितने समय पूजा कर रहे हो उतने समय में तन में कैसे हुआ जाए, ये लोलुपता भी रखिए। मीरा को कितने लोगों ने समझाया, मीरा भी रानी थी, कितने लोगों ने समझाया, मानी नहीं। मेरा तो गिरधर गोपाल है ना, और मीरा जैसा भक्त ना हुआ है ना होगा। भक्त की जगह भक्त हैं। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा देखिए कि आज तक वो रहस्य नहीं पता लगा कि जब मीरा के पीछे एक भीड़ पड़ी उन्हें रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, मंदिर में गई, मंदिर के कपाट बंद हो गए। जब कपाट खोले गए कोई नहीं मिला। साक्षात मीरा भगवान में, अपने आराध्य में विलीन हो गई। आज भी जगन्नाथ में जो अनुभवी साधक हैं, भगवान का हृदय धड़कता महसूस होता आज भी। इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेता आज के दिन, बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने विशेषांक में बताई हैं, जन्माष्टमी विशेषांक आप देख लें। लेकिन बस आज जन्माष्टमी है, बहुत अच्छे से मनाएं। और एक अंतिम बात, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण अष्टमी में, राम नवमी में, तिथियां, जन्मदिवस पूरा विश्व मनाता है भगवान का। अगर बच्चों के अच्छे से जन्म दिवस मनाते हैं तो पाश्चात्य संस्कृति को ठुकराइए, अपनी संस्कृति के हिसाब से बच्चों के जन्मदिन मनाइए। हम उल्टा करते हैं,
मरण दिन में तिथि याद रखते हैं, लेकिन जन्मदिन में तिथि याद नहीं रखते हैं। सब कुछ अंग्रेजी हमने कर दिया है। खैर, अब ये आपकी इच्छा है, तो इसीलिए सब कुछ जो भी करें बहुत अच्छे से करें। आइए, समय हो चला है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का। 2 मिनट के लिए जुड़ें हमारे साथ, भगवान श्री भक्ति करिएगा। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। चलते चलते इतना ही कह सकता हूँ, बस आप सबका दिन शुभ रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनका अनुग्रह आप सबको सदैव प्राप्त होता रहे। आप ऐसे ही अपने आराध्य की भक्ति में लीन रहें। आप सब स्वस्थ हों, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।